अस्सलामुअलैकुम मेरा वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। से फ्री होके मैं अभी बाहर आई हूँ। इस वक्त ट्यूशन से आ गए और ये कौन सा मुल्ला का अभी ये मैंने आप लोगों को दिखाया ना सारा हैदरी। यहाँ पर मैं मार्केट से आ चुकी हूँ, बच्चों फ्री हो चुकी हूँ, किचन का दरवाज़ा वगैरह सब। वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करे, सबकी परेशानियां दूर करे। नाश्ते की तैयारी में करने जा रही हूँ। अभी सब बिस्तर वगैरह उठाए हैं, आटा मैंने गूंद दिया है। हाँ, अब्दुल्ला साहब अपने कार्ड से खेल लें। अहमद साहब सुबह सुबह जो है ना वो आज नीचे जाके बैठ गए। धूप अब जाके निकली है तो इनके पापा थोड़ा बाहर गए दूध वगैरह लेने, तो ये जाके बैठ गए। अभी वो ऊपर आएंगे तो फिर मैं नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। अच्छा, दोपहर का जो मेन्यू है ना वो आज है दाल चावल। अब्दुल्ला साहब की फरमाइश पे दाल चावल। कमरा ये मैसी पता नहीं क्यों होता है, मुझे तो आज तक ये लॉजिक ही समझ में नहीं आया। ये कमरा इस्तेमाल में नहीं है, फिर भी इस कमरे की हालत देख रहे हैं आप लोग। इस्तेमाल में नहीं है ये कमरा। सोना खाना पीना उठना बैठना ज़्यादातर हमारा इसी कमरे के अंदर है। और ये कमरा सिमटा हुआ ही देखें, सिर्फ ये 2 ब्लैंकेट पड़े हुए हैं। ये 2 ब्लैंकेट मैं अभी उठा लूँगी। बच्चों को नहलाना है, सारे बच्चे नहाएंगे माशाल्लाह। पूरी फैमिली कोई नहाना है, क्योंकि अब्दुल्ला अहमद को भी 3 से 4 दिन हो गए मैंने नहलाया नहीं है। ठंड बहुत ज़्यादा है और मेरा घर जो है ना वो पूरा ओपन है, तो आप लोगों को पता है कि हवा बहुत चल रही है। अभी थोड़ी देर मैंने इसलिए भी इसको आवाज़ नहीं दी है कि मैंने कहा चले धूप में बैठा हुआ है, बैठे रहने दो। अभी खुद ही थोड़ी देर में ऊपर आ जाएंगे इनके पापा लेते हुए। चले भी फिर आगे से इंशाल्लाह मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगी अपना। अब्दुल्ला चीनी रखो इधर आओ, नाश्ता करो। कौन है? ओ कौन है? ओए कौन है? ओए कौन है? ओ हेलो हेलो ओए ओ हेलो 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 करो जल्दी। कौन है? हेलो करो जल्दी कान में रखो। हेलो ओए हेलो करो। ओए से फ्री होके मैं अभी बाहर आई हूँ तो तेज़ी से वक्त गुजर रहा है। 12 तो यूँ ही बज गए। अभी मैंने यहाँ पर बच्चों के कपड़े प्रेस करने के लिए निकाले हैं। अब्दुल्ला के छोटे मुन्ने को भी मैं अपनी आज कमी शलवार पहना रही हूँ, और अब्दुल्ला के और उनके पापा के और अब्दुल राफ़े के। मैं और आयशा तो बिना आयरन के ही कपड़े पहन लेते हैं, कोई घर का इशू नहीं होता। बाकी मैं आपको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर का मैं किचन आपको दिखाती हूँ। साफ़ हुआ है पूरा। पानी अहमद का गर्म करने रख दिया मैंने नहाने के लिए। दाल चावल आज की रेसिपी थी, मैंने आप लोग को बताया था। आटा भी मैंने गूंद दिया है, ये आटा रखा हुआ है। अगर अब राफ़े साहब बोलेंगे तो उनकी रोटी में डाल दूँगी, वरना एक पराठा तो है ना सुबह का वो बचा हुआ है। क्योंकि अब्दुल राफ़े साहब जो है ना वो बनवा तो लेते हैं, खा के नहीं जाते। जुम्मे का दिन बहुत स्पीड में गुजरता है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता, हालांकि कितनी सुबह से उठे हुए काम में लगी हूँ मैं, लेकिन फिर भी देख लें कपड़े प्रेस करने खड़ी हुई हूँ तो 12 बज गए। चलिए जी, मैं फटाफट कपड़े प्रेस करूँ क्योंकि इनके पापा रास्ते में ही हैं। कॉल उनकी मुझे आ गई है। सबसे पहले आके वो अहमद को नहलाएंगे, फिर अब्दुल्ला साहब नहाएंगे, फिर वो खुद नहा के नमाज़ पढ़ने जाएंगे। फिर मैं आगे से इंशाल्लाह ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। अभी इस वक्त ट्यूशन से आ गए और ये अब्दुल्ला साहब ने माशाल्लाह नया सूट पहना है। भाई का नहीं, आपका। इसको रखो, अच्छे तस्बीह को रखो मम्मा की। आप इसको रखो, ख़राब हो जाएगी अब्दुल्ला। हाँ जल्दी से रखो इसको, जल्दी से शाबाश रखो। इसे तस्बीह लेना आयशा। टीवी नहीं है, रखो उसको, तस्बीह है ये। और इसको थोड़ी सी दाल ला, चीज़ लेके नहीं जा रहे।
पैसे नहीं है, दिए थे तो मैंने इसके जाओ लेके आओ, मेरे यहाँ से 10 रुपये निकाल लो, मुझे भी ला दो। चले जी, अभी बच्चे आ गए हैं, मैं अहमद को भी ज़रा वॉशरूम से फ्री कराऊँ और चाय वगैरह बनाऊँ, फिर आगे से इंशाल्लाह ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है आज। 1 hour. अच्छा, यहाँ पर हम लोग ना हैदरी की मार्केट आए थे सॉक्स वगैरह लेने, जो बाहर स्टॉल वगैरह लगे हुए होते हैं ना, लेकिन देखिए सब कुछ इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। एक भी स्टॉल या पिटारा कह लें आप लोग, जिस पे हाईनेक और सॉक्स वगैरह मिलते हैं, एक भी नहीं लगा हुआ। ये देखो, बस बाइकें खड़ी करी हुई और ये पूरा हिस्सा इन्होंने ना खोद दिया। ये देखो, और छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे, छोटे छोटे पिटारे जिस पे स्टॉलर वगैरह जैसे और कंगा वगैरह चीज़ें जो मिलती थी, मोजे और हाईनेक वगैरह, बच्चों की टाइस वगैरह, वो सब इन लोगों ने यहाँ से हटा दिया। एक मोजे वाला पूरे हैदरी में नहीं था। ये पूरा राउंड के अंदर हैदरी का इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। सिर्फ शॉप्स दिख रही हैं इधर, एक्स्ट्रा जो बेचारे गरीब लोग अपना पिटारा लगा के बैठे हुए थे ना, वो सब इन लोगों ने हटा दिया। ये देखें, पूरा हैदरी हमने राउंड में घूमा है, लेकिन एक भी हमें सॉक्स वाला नहीं दिखा कि बंदा सॉक्स ले ले। या मैं लेने आई थी अपने हस्बैंड के सॉक्स और अब्दुल्ला की थोड़ी सी चीज़ें लेने आई थी, टोपा और ग्लव्स वगैरह। A few moments later. अभी मैंने आप लोगों को दिखाया ना, सारा हैदरी तोड़ फोड़ करके रखी हुई है। जो वहाँ पर क्या नाम है पिटारे वगैरह लगे थे, वो सब हटा दिए, मोज़ों के, हाईनेक के, ये वो। और अभी हम लोग जा रहे हैं पापोश, बच्चों के सॉक्स लेने में निकली थी, हस्बैंड के सॉक्स लेने थे। तो अब दोबारा हम लोग यहाँ से पापोश जा रहे हैं। हो सकता है वहाँ पर भी ये हाल ना हो, अल्लाह करे वहाँ मिल जाए, क्योंकि यहाँ एक भी मोज़े वाला नहीं था, एक भी ना हाईनेक, ना मोजे, ना टोपे, कोई भी पिटारा नहीं लगा हुआ था। जो बाहर बॉक्सेस में रखे होते वो तक हटा दिए इन लोगों ने। अब देखे पापोश जा रहे हैं, फिर वहाँ का आप लोगों का हाल दिखाती हूँ मैं। हम लोग यहाँ पर ना चौरंगी आए थे, चौरंगी हमें रास्ते में दिख गया, तो हमने कहा चलो यहाँ से देख लेते हैं सॉक्स वगैरह। लेकिन यहाँ पर भी बहुत हल्के सॉक्स थे, बहुत ज़्यादा हल्के। ये पूरी चौरंगी हमने बैक साइड पर भी हम लोग आए, तो यहाँ से सिर्फ मेरे हस्बैंड ने टोपे लिया है अब्दुल्ला को, और कुछ भी नहीं लिया। हम लोग यहाँ पर पापोश आ गए थे, यहाँ से मैंने सॉक्स लिया था खाली, और मेरे हस्बैंड ने तो चौरंगी से ही ले लिए थे। तो फिर हम लोग यहाँ पर अपनी कुल्फ़ी, फेवरेट कुल्फ़ी जो है ना, वो मैं खाने बैठ गई। मेरे हस्बैंड ने बर्गर मंगवा लिया था, मैंने अपने लिए कुल्फ़ी मंगवाई थी। मुझे इनकी कुल्फ़ी बहुत अच्छी लगती है। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। फाइनली ये देखें, ये आ गई थी हमारी कुल्फ़ी और ये इमरान का बर्गर। 1 hour. यहाँ पर मैं मार्केट से आ चुकी हूँ। बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं चीनी का पराठा। आयशा और अब्दुल्ला साहब की फरमाइश पे चीनी का पराठा बन रहा है। दाल हमारी रखी हुई है, दोपहर में जो मैंने दाल चावल बनाई थी, दाल है। इन लोगों के लिए थोड़ी सी रात और इनके अब्बा के लिए थोड़ी सी बनाऊंगी रोटी, क्योंकि अहमद साहब भी चीनी का पराठा बहुत शौक से खाते हैं। तो बच्चों के लिए मैं भी बना रही हूँ चीनी का पराठा। और मैं सामान क्या क्या लाई हूँ मैं आप लोगों को ब्लॉग के एंड में दिखा दूँगी। हैदरी भी पूरा बंद था, और एक जगह भी एक पिटारा ऐसा नहीं था जहाँ पहले सॉक्स वगैरह जो मिल जाते हैं बाहर से, सब उजाड़ दिया हैदरी का, कुछ भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। मुझे अब्दुल्ला के लिए टोपा लेना था और इनके पापा को अपने लिए सॉक्स लेने थे। मुझे भी अपने लिए एक सॉक्स की जोड़ी लेनी थी। बाकी सारे बच्चों का तो माशाल्लाह मोज़े वगैरह सब कुछ घर के अंदर मौजूद है। अब्दुल्ला का टोपा नहीं था, तो वो लेने के लिए हम लोग हैदरी गए थे। लेकिन भाई हैदरी पूरा उजड़ चुका है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ शॉप्स बाकी रह गई हैं अब। और जो कैजुअल कपड़ों की जो स्टॉल थे, और क्या नाम है मोज़ों के जो स्टॉल थे, पिटारे कह रहे हैं जो छोटे से लगे हुए होते हैं, वो वहाँ कुछ भी नहीं था, सब उजड़ चुका था। फिर हम लोग वहाँ से गए चौरंगी से मैंने टोपे वगैरह लिया अब्दुल्ला का, इनके पापा ने अपना सॉक्स लिए। फिर हम लोग आए पापोश, क्योंकि मुझे अपने सॉक्स ज़रा समझ में नहीं आ रहे थे वहाँ पर चौरंगी पे, लेकिन नहीं मिले। पापोश में भी कोई ढंग के मोज़े नहीं है, बेकार हैं, बहुत छिलका। 120, 250, 200 इस टाइप के मोज़ों की जोड़ी मिल रही थी। और ना मोज़े और ना मोज़ों की शक्ल, इतने पतले पतले मोज़े, अल्लाह माफ़ करे। चलें ये बच्चों को मैं खाना वगैरह खिला दूँ, फिर आगे से इंशाल्लाह मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। और नेक्स्ट जो मैं क्लिप डालूँगी, तो फिर इसके अंदर मैं आगे से जो व्लॉग कंटिन्यू करूँगी, इसमें फिर मैं आप लोगों को दिखा दूँगी मैं क्या क्या लाई थी। 1 hour. फ्री हो चुकी हूँ, किचन का दरवाज़ा वगैरह सब बंद हो चुका है। ये माशाल्लाह सब यहाँ पर सो चुके हैं। मुझे थोड़ा लेट हो गया क्योंकि नमाज़ मेरी ईशा की रह गई थी। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ। पहले हम लोग गए हैदरी, तो वहाँ तो हैदरी पूरा बर्बाद हुआ हुआ है।
जो शॉल दुकानों के आगे छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए होते हैं ना, वो सब बर्बाद कर दिए हैं। पिटारे टाइप के जो जिसमें सॉक्स वगैरह बच्चों के ये हाईनेक वगैरह मिलते थे, वो सब बर्बाद, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। स्टॉलर वगैरह का जो छोटा जो पिछले व्लॉग के अंदर मैंने आपको दिखाया था, सिस्टर के लिए मैंने स्टॉलर लिया था, वो सब केबिन जो है ना, सब जो स्टॉल थे वो सब हटा दिए। बेचारे अब हाथों में ले लेके बेच रहे हैं। ये चीज़ों वाले तो वहाँ मिले ही नहीं। फिर हम लोग हैजरी से निकल के पापोश की तरफ जा रहे थे, लेकिन उससे पहले चौरंगी का सीधा रास्ता था। गुलीमार चौरंगी जो होती है ना, जो लोग कराची में रहते हैं वो लोग जानते होंगे, पुराने गुलीमार चौरंगी से फिर हमने बच्चों की मेन चीज़ें वहीं मिलती हैं। फिर मैंने अब्दुल्ला के लिए ये टोपा लिया था। इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है, ये देखें, मुझे अच्छा लगा था अपने मुन्ने के लिए। उसके मैंने ग्लव्स लिए। अच्छा, वहीं से मैंने अपनी सॉक्स की जोड़ी ली है, लेकिन ये बहुत हल्की है, बहुत हल्की। ये देखें, जैसे मैं चाह रही थी ना, मुझे वहाँ से वो मिले नहीं, कट सॉक्स टाइप के मुझे चाहिए थे। और ये मेरे हस्बैंड ने लिए अपने लिए ये सॉक्स। उनके सॉक्स की जोड़ी अच्छी है, मेरी बहुत हल्की। ये भी उन्होंने 150 की दी है, ये 200 की दी है। सही है, मुनासिब है। और बाकी ग्लव्स भी और टोपा, ये मैंने चीज़ें बच्चों की दो, अपने एक ही बच्चे की वहाँ से चीज़ ली। लेने में 2-3 चीज़ें गई थी, लेकिन मुझे नहीं समझ में आई, तो फजूल में पैसे ज़ाया करने के लिए मैंने, बस ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने एक सॉक्स की जोड़ी अपनी ले ली थी। चले जी, यहीं पर ही मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ। ये थोड़ी सी चीज़ें मैं लेके आई थी, मैंने आप लोगों को दिखा दी। कल आप लोगों से मिलते हैं एक नए व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चले जी, कल आप लोगों से मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।